नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लाखों पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, इस साल 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली सीट पर 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। राज्य में हरियाली तीज का त्योहार परंपरागत श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर धीमा पड़ा। जोधपुर, पाली और अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों में जमा पानी को निकालने का काम जारी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज पौधारोपण के महाअभियान के तहत एक साथ लाखों पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दूदू के गाड़ोता में SDRF परिसर में पीपल का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाली तीज के अवसर पर आज प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ तथा इस साल 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने लोगों से एक पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील की। एक पेड़ माँ के नाम हो, ये भी हमारा सामाजिक सरोकार का काम है। हमारे पर्यावरण को बचाने का कार्य है। नई नई तकनीकी आ रही है। ड्रोन के माध्यम से हमारे उन इलाकों में, उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम पौधारोपण कर सकते हैं। उस ड्रोन में कई तरह के ऐसे बीज उसमें मिट्टी में लगाए गए हैं कि वो जैसे ही उस क्षेत्र में पहुंचेंगे, बारिश होगी, वो धीरे धीरे पौधा बन जाएगा। इस बार 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में 5 साल में राजस्थान में कम से कम 50 करोड़ पौधे लगाने का काम हम करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और वन मंत्री संजय शर्मा तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। महोत्सव के दौरान अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिए गए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। श्री दिलावर ने मौजूद लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की शपथ दिलाई। डूंगरपुर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत पीपला गुंज में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी सचिव राजेंद्र विजय, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह समेत अनेक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। चूरू और झुंझुनू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। शाहपुरा जिले के माताजी का खेड़ा में प्रभारी मंत्री मंजू बाघमार और विधायक लालाराम बैरवा ने पौधारोपण किया। श्रीमती बाघमार ने भीलवाड़ा की पटेल नगर विस्तार योजना में भी पौधारोपण कर हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की अपील की। झालावाड़ में जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने झालरा पाटन आवासीय विद्यालय और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पौधारोपण किया। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दौसा के केसरी सिंहपुरा गांव में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। इसी को देखते हुए प्रदेश में आज हरियाली तीज पर 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों तक इसी तरह पौधारोपण के कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक आह्वान करा है पूरे देशवासियों से कि हमें इस बारिश के मौसम में वृक्षारोपण करना चाहिए। अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना चाहिए। माँ साथ में हो तो उनके साथ मिलकर लगाइए, ना हो तो उनकी याद में पेड़ लगाइए। इस वृक्षारोपण से जो पेड़ उगते हैं उससे संरक्षण मिलता है, हमें वातावरण और शुद्ध होता है, हमें जीवन मिलता है। आने वाली पीढ़ी को अगर हम वाकई में कुछ देकर जा सकते हैं वो है एक सुंदर मजबूत पृथ्वी, और वो इसी तरह से बन सकती है।
अजमेर में बड़लिया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बगीचे में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। जैसलमेर में प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने इंदिरा इंडोर स्टेडियम में पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। सवाई माधोपुर जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने खंडार के बड़नावदा में पौधारोपण किया। बीकानेर के बिचलाव में रखे गए कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर सहित अनेक लोगों ने पौधारोपण किया। पाली जिले के कुनाडिया गांव में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने चारागाह में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। जिले के रूपवास गांव में पौधारोपण जागरूकता रैली निकाली गई। राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ML गर्ग के नेतृत्व में आज बीकानेर के BSF कैंपस में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली सीट पर 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 14 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राज्यसभा उपचुनाव की प्रक्रिया राज्य विधानसभा परिसर में होगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार KC वेणुगोपाल के राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने पर खाली हुई सीट के लिए यह उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर सदस्यता का कार्यकाल 21 जून 2026 तक रहेगा। उपचुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 22 अगस्त को होगी, जबकि 27 अगस्त तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान सहित देश के 9 राज्यों में राज्यसभा की कुल 12 सीटों पर उपचुनाव संपन्न होने हैं। इनमें से 10 सीटें तत्कालीन सदस्यों के 18वीं लोकसभा का सदस्य चुने जाने और 2 सीटें सदस्यों के त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हुई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन 9 और 10 अगस्त को जोधपुर दौरे पर रहेंगे। श्री धनखड़ यात्रा के पहले दिन जोधपुर में न्यायिक अधिकारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। दूसरे दिन उपराष्ट्रपति राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। प्रदेश भर में आज हरियाली तीज परंपरागत श्रद्धाभाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। महिलाएं लहरिया पहनकर विशेष श्रृंगार कर रही हैं। घेवर और मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। राजधानी जयपुर में आज तीज माता की शाही सवारी निकाली जा रही है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जयपुर पहुंचे हैं। बैंड बाजे के साथ त्रिपोलिया गेट से शुरू हुई यह सवारी गणगौर बाजार, छोटी चौपड़ होती हुई चौगान स्टेडियम पहुंचेगी। इस दौरान लोक कलाकार अपनी कला की छटा बिखेर रहे हैं। इस वर्ष पहली बार पर्यटन विभाग की ओर से तीज उत्सव का सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एल्बर्ट हॉल, बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ पर भी LED स्क्रीन्स पर तीज की सवारी का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। सवारी को लेकर शहर में यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कल बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी। आज देश में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने में सहकारी क्षेत्र एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथकरघा दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने देश के कारीगरों के प्रयासों की सराहना की और वोकल फॉर लोकल होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से चल रहा भारी बारिश का दौर कल रात से धीमा पड़ गया है। हालांकि कल पूर्वी जिलों में फिर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटों में बीकानेर के कोलायत मगरा में सबसे ज्यादा 132 मिलीमीटर पानी बरसा है। राज्य के जिलों में आज भी हल्की बारिश का दौर जारी रहा। जैसलमेर में पिछले 2-3 दिन में हुई बारिश से कई गांवों और ढाणियों में अभी भी पानी जमा है। प्रशासन की ओर से पानी निकासी का काम किया जा रहा है। पाली में अब बारिश का दौर थम गया है, लेकिन अभी भी कई कॉलोनियों में पानी जमा है। जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल ने बताया कि कॉलोनियों से पानी निकाला जा रहा है और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। जोधपुर में भी डूब क्षेत्र की कॉलोनियों में
में पानी जमा है। हालांकि कल दोपहर बाद बारिश नहीं होने से लोगों को राहत मिली है। इधर जयपुर में आज दिन भर हल्की वर्षा का दौर जारी रहा। सिरोही जिले के माउंट आबू समेत ज्यादातर स्थानों पर आज बारिश हुई है। दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू और 12 जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज झुंझुनू, सीकर, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें 50 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती की फाइनल स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में विनेश फोगाट को सांत्वना देते हुए कहा कि यह दुखद है और उनके पास अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहलवान फोगाट चैंपियनों में चैंपियन हैं। वे भारत का गौरव और हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ IOC की अध्यक्ष PT उषा से बात कर मामले की जानकारी मांगी है। उन्होंने विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारत के पास मौजूद विकल्पों का पता लगाने को कहा। प्रधानमंत्री ने PT उषा से यह भी कहा कि अगर विनेश को मदद मिलती है तो उनकी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लाखों पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस साल 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली सीट पर 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। राज्य में हरियाली तीज का त्योहार परंपरागत श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर धीमा पड़ा। जोधपुर, पाली और जैसलमेर के विभिन्न क्षेत्रों में जमा पानी को निकालने का काम जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।